प्रॉब्लम नंबर 2.3 क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले इस नाभिक को देखकर आप ये पता लगाएंगे कि कार्बन 613 में जेड का मान कितना है? 6। ये कोई भी तत्व का संकेत जो होता है उसके नीचे लिखा जाने वाला परमाणु संख्या और ऊपर लिखा जाने वाला द्रव्यमान संख्या। तो ये ए का मान है और ये जेड का मान है। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या बराबर 13 और परमाणु संख्या बराबर 6। और हम लोग जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E। तो यहाँ जब Z 6 है तो P का मान क्या होगा? तो प्रोटॉन की संख्या हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ न्यूट्रॉन निकालना है इसमें, तो एक फॉर्मूला होता है A = P + N। A का वैल्यू आप लोग देख रहे हैं 13 और P 6 + N। तो इस तरह से N 13 - 6 = 7। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन 8-16 के लिए। यहाँ Z = 8 और A = तो Z का मान देखते ही आप प्रोटॉन समझ गए, P = 8। अब यहाँ A = P + N होता है। N निकालना है A - P मतलब 16 - 8 = नंबर 2.42। क्या करना है क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। एक 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में प्रोटॉन की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक है। तो इसका परमाणु का प्रतीक बताइए, यानी सिंबल बताना है। और आप लोगों को एक चीज समझ जाना चाहिए, किसी भी तत्व का सिंबल तभी बताया जा सकता है जब परमाणु संख्या का, और परमाणु संख्या का सीधा संबंध प्रोटॉन की संख्या से होता है। अगर हम प्रोटॉन निकाल लें तो परमाणु संख्या हो जाएगा, और परमाणु संख्या जब पता चल जाएगा तो संकेत बता देंगे। जैसे सपोज दैट आ गया 11 परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन आ गया 11 तो परमाणु संख्या हो जाएगा 11, तो संकेत हो जाएगा सोडियम। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि हमको प्रोटॉन की संख्या निकालनी है। प्रोटॉन निकलेगा तो परमाणु संख्या पता चलेगा, परमाणु संख्या पता चलेगा तो संकेत पता चल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और ये एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा। सपोज दैट आपके पास 100 रुपया है पहले से है, और 100 रुपया का 20% कोई दे दिया आपको, और 100 रुपया पहले से आपके पास था और 100 का 20% कोई और दे भी दिया, तो 100 रुपया तो आपके पास था ही। 100 रुपया का 20% यानी 120 रुपया आपके पास हो गया। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है? 100 पहले से था, 100 प्लस 100 का 20% भी आपके पास। तो हम इस परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या हम x मानते हैं। प्रोटॉन की संख्या क्या मानते हैं? तो माना कि प्रोटॉन की संख्या बराबर x। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन की संख्या, क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या
प्रोटॉन की संख्या से ध्यान दीजिए पर 31.7% अधिक है। आपके पास 100 रुपया तो था ही, 100 रुपया का 20% भी आपके पास, तो x तो इसके x के बराबर में, मतलब प्रोटॉन की संख्या के बराबर में तो है ही, इससे 31.7% भी है। ये प्रोटॉन के बराबर तो है ही, प्रोटॉन से इतना प्रतिशत अधिक भी है। आपके पास 100 रुपया तो है ही, 100 रुपया का 20% भी है, तो 100 प्लस 100 का 20। तो इसकी संख्या मतलब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर तो है ही, लेकिन बराबर से 31.7% अधिक भी है। तो इसका x माने तो इसका x प्लस x का 31.7%, 31.7/100। ये पूरा क्या हो गया, x प्लस 31.7x by 100, तो ये हो गया 100x 31.7x by 100, टोटल 131.7x अपॉन 100। ये है न्यूट्रॉन की संख्या, ये है प्रोटॉन की संख्या। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं A बराबर P प्लस N। क्वेश्चन में A का मान दे चुका है, तो ये 81, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन का संख्या। तो अब 100x ये हो गया 8100 बराबर 231.7x, x बराबर 8100 231.34.9 लगभग 35, और 35 ब्रोमीन का संकेत होता है, ठीक है। और ये x ये प्रोटॉन का मान, ठीक है। और प्रोटॉन से निकल गया z, और z जब पता चल गया तो संकेत पता चल गया, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ था कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से इतना परसेंट अधिक है, तो x तो है ही, x का इतना प्रतिशत भी इसी के पास। और ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.43। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक चीज समझना होगा कि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न रहेगा। जैसे सपोज दैट ये कोई x परमाणु है जिसका अपना परमाणु संख्या 20 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो इस पर x माइनस हो जाएगा। अब हम अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर बताइए इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितना था, तो 20। कितना प्रोटॉन था, तो 20, क्योंकि जितना परमाणु संख्या वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब पूछेंगे कि प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन तो 20 का 20 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लिया तो 21। तो जरा इस बात को ध्यान से समझिए कि एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अधिक, किससे, प्रोटॉन से। दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होता तो 2 माइनस प्रोटॉन 20 तो इलेक्ट्रॉन 22। अगर कोई m परमाणु है और ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये m माइनस 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 हो जाएगा। और अगर इसका परमाणु संख्या 20 है तो यहाँ पर इसमें प्रोटॉन तो 20 का 20 से मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 23, क्योंकि 3 ग्रहण किया। तो जब ग्रहण करता है तो उतना माइनस, तो ये आपका आयन
कह रहा है कि यदि आयन में यहाँ कह रहा है कि ऋण आवेश की एक इकाई है। ऋण आवेश की एक इकाई मतलब एक ऋण आवेश है उस आयन पर, तो मान लेते हैं कि वो आयन x है और उस पर एक ऋण आवेश है। तो एक ऋण आवेश है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर x मानेंगे तो प्रोटॉन की संख्या x माइनस 1। यही बात समझ सकते हैं सब। यहाँ देखिए एक माइनस था तो प्रोटॉन 20 ही था, लेकिन इलेक्ट्रॉन 21। अगर इलेक्ट्रॉन हम मान लिए x तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा? एक कम कैसे बोलिएगा? x माइनस 1। अगर हम प्रोटॉन x मानते तो इलेक्ट्रॉन लिखना होता है x प्लस 1। बोल रहे हैं? तो हमने इलेक्ट्रॉन ही मान लिया x, तो माना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, माना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या x, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर x माइनस 1। तो या एवं न्यूट्रॉन की संख्या प्रश्न के अनुसार चला जाए, न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में नहीं, इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक। तो इलेक्ट्रॉन x ठीक, पर ध्यान दीजिए अच्छे से। तो ये है n, ये है p, ये है e। तो यहाँ x हो गया। और प्रश्न के अनुसार आप जानते हैं a बराबर होता है p प्लस n। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान संख्या कितना है? तो a का मान 37 है, 37। p का मान कितना है? जितना दिखाई दे रहा है वही लिखना है, 100। क्या हो जाएगा? 100x 100 बाई 37 100 200 तो x बराबर कटेगा x का मान, जल्दी बताएं कितना रहा है? चलिए लगभग 18। तो ये x है किसका मान? और हम तब तक से सिंपल नहीं बता सकते जब तक प्रोटॉन नहीं बता। तो E बराबर जब 18 है तो B बराबर x माइनस 1। तो वो एकल ऋणात्मक आयन Cl है।